नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, राजस्थान जीके की इस श्रृंखला में आज हम लैब असिस्टेंट 2022 में पूछे गए जितने भी जो राजस्थान जीके के सवाल थे, जो कि साइंस पोर्शन में आपसे पूछे गए थे, वो सारे के सारे सवाल है। और वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल है जो कि आपको कल के एग्ज़ाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, अपना पहला प्रश्न जो है आपके सामने है कि छप्पन का मैदान का संबंध किस नदी से है। तो ये हो गया आपका माही नदी से। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई जो परंपरागत जल संरक्षण की विधि कौन सी थी। तो इसमें ये खड़ीन हुआ करती थी। ठीक है, मेजा बांध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है कि जो है मेजा बांध है कौन सी नदी पर है। तो ये आपका कोठारी नदी पर स्थित है। मेजा बांध कौन सी नदी पर है। तो प्यारे साथियों, कोठारी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा नरमा किसे कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, नरमा है आपको कपास को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। तो बावड़ियों का शहर होता है बूंदी आपका। ठीक है, तो आगे देखो, जो प्रश्न संख्या है आपका 30 का उत्तर हो जाएगा आपका बूंदी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 31। प्यारे साथियों, यहाँ पर मैंने जो है 1 से लेकर के जो 25 नंबर तक के जो सवाल थे वो उस समय के जो करंट के जीके था, करंट जीके उससे पूछे गए थे। तो ये अभी करंट आपके लिए काम का नहीं है, आप अभी का जो करंट है वो पढ़ें। इसलिए मैंने जो है वो 25 सवाल छोड़े हैं और सीधा डायरेक्ट 26 से शुरू किया है। तो प्यारे साथियों, इसी क्रम में अपना नेक्स्ट जो सवाल है ये रहा कि वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका। तो आपको बताना है रानीसर नाम का टांका जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये रानीसर टांका आपका जोधपुर में स्थित है। कोपेन का वर्गीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से इसमें से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें पूछ रहा है कि झालावाड़ जिला इसकी जलवायु कौन सा निर्धारित करता है। तो प्यारे साथियों, इसमें आप देखें तो झालावाड़ जिला जो है आपका कौन सा रहेगा, इसमें AW के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बोराट का पठारी प्रदेश में अवस्थित है। तो ये आपका उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, कोमलगढ़ से गोगुना तक ये आपका बोराट का पठार होता है। माही सुगंधा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट होने वाला सवाल है ये। माही सुगंधा जो है वो किसकी जो है किस्म है, किस फसल की किस्म है। तो ये आपकी चावल की है। ठीक है, माही सुगंधा। ठीक है, एक माही कंचन भी होती है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि माही कंचन किस फसल की किस्म का नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में राजस्थान रेगिस्तान का प्रमुख कारण है। तो इसका प्रमुख कारण वायु अपर्दन होगा। ठीक है, वायु अपर्दन इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट, नागपाड़। नागपाड़ आपका अजमेर में स्थित है। निम्नलिखित में पर्यावरणीय समस्या रेंगती हुई मृत्यु, पर्यावरणीय जो समस्या है रेंगती हुई मृत्यु, ये आपका मृदा अपर्दन को ही सीधे सीधे जो है दर्शाता है। ठीक है, मृदा अपर्दन यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट है मालपुरा। आप सभी जानते हैं प्यारे साथियों, मालपुरा भेड़ का ही एक नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। और हाड़ौती का जो पठार है, हाड़ौती का पठार आप सभी जानते हैं प्यारे साथियों, ये दक्षिण पूर्व में आता है, जिसमें 4 जिले जो है वो आते हैं। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र वाला हाड़ौती पठार दक्षिण पूर्व में आएगा। राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है। तो इसके लिए प्यारे साथियों कुएं और नलकूप सही उत्तर माना गया था। अब देखिएगा, एक तो है थॉर्नवेट है ना, और एक कोपेन, इन दोनों में से किसी एक का या दोनों का ही सवाल निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो थॉर्नवेट के अनुसार कौन सा जिला पूछा है यहाँ पे, जैसलमेर जिले की स्थिति आपसे पूछिए। तो जैसलमेर जिले के लिए EA-D वाला जो ऑप्शन ए है ये आपका सही उत्तर होगा। और राजस्थान में जो नर्मदा नहर है इसकी लंबाई के बारे में आपसे पूछा है। तो राजस्थान में इसकी लंबाई आपकी 74 रहेगी किलोमीटर। नेक्स्ट है गुरु शिखर। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था गुरु शिखर जो है इसकी लंबाई कितनी है, लेकिन आपका कोई कमेंट नहीं आया था। तो मैं फिर से
उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो में आप कमेंट करके बताएं कि गुरु शिखर जो है अरावली का उच्चतम शिखर है और इसकी ऊंचाई कितना मीटर है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इसकी स्थापना जो है प्यारे साथियों आपकी 1964 में की गई थी। कपूर्डी खनन क्षेत्र, कपूर्डी जालिपा जो है ये बाड़मेर के अंदर है। और आपका मोरिजा बानोला है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मोरिजा बानोला लोहा के लिए प्रसिद्ध है, खाने हैं। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, ये पिछले वीडियो में भी था सवाल और इसमें भी है। तो सबसे छोटा ये रहा आपका आदर दक्षिणी मैदान। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जबकि सबसे बड़ा कौन सा होता है? फर्स्ट सी सबसे बड़ा होता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है प्यारे साथियों। मुझे आप इसका कमेंट करके बताएं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। खेजड़ी जो है राजस्थान का राज्य वृक्ष है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा ये मुझे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट है काजरी, काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है, आप सभी जानते हैं काजरी का मुख्यालय जोधपुर में रहेगा। राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो गोडवाड़ प्रदेश के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या है, कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? तो जालोर का किला जो है सूकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं जो है कहाँ से निकली थी? तो कालीबंगा से, और ये इनकी संख्या थी 7 अग्नि वेदिकाएं एक ही क्रम में निकली थी। केसरी सिंह बारठ के द्वारा स्थापित की गई कौन सी ऐसी जो संस्था है? वो है वीर भारत सभा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोटा में विद्रोह का नेता जयदयाल और मेहराब खां यहाँ पे थे। तो जयदयाल है नहीं, तो मेहराब खां यहाँ पे, ऑप्शन डी यहाँ पे उत्तर रहेगा। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में मारवाड़ सेवा संघ किसने बनाया था? तो इसके लिए जय नारायण व्यास ने बनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका, देखो, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह के दौरान किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था? तो इनमें से मुझे लगता है इसमें रमा देवी होना चाहिए। वैसे आप कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो मेरे हिसाब से रमा देवी होना चाहिए, इसलिए इसको स्टार दिया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। तो हर्ष चरित्र है, ये नहीं देता है, बाकी सबसे इनके इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है घटियाला शिलालेख जो है वो आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है लच्छी राम जी, लच्छी राम जी आप सभी को पता है कुचामणि ख्याल के लिए जाने जाते हैं, लच्छी राम जी। ठीक है। नेक्स्ट है 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र, जोधपुर लीजियन का केंद्र कहाँ था? तो ये आपका कहाँ था? एरिनपुरा में था क्या? तो प्यारे साथियों एरिनपुरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ऋषिदत्त मेहता ने किया था। ठीक है, ऋषिदत्त मेहता ने। रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का राजा कौन था? जोधपुर का राजा थे महाराजा हनुमंत सिंह थे, जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहते थे उस समय। ठीक है। फिर वापस इन्होंने समझाया करा, फिर उसके बाद माने। ठीक है। तो 63 नंबर का अपना जो सवाल है इसको हम छोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार दिया गया था। और 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो ऐसा करने वाला शासक राम सिंह था। ठीक है, राम सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? तो प्यारे साथियों जैसलमेर में क्रांति का कोई संबंध नहीं है, बाकी देवली है, नीमच है, कोटा है। निश्चित रूप से इतने ही सरल सवाल आपको देखने को मिलेंगे, बस ऑप्शन बड़े दिए जा सकते हैं, यकीन मानिएगा, क्योंकि साइंस का पोर्शन जो है इसमें साइंस पोर्शन अच्छा पहुंचा जाता है और राजस्थान जी के थोड़ा सा ठीक ठाक ही, इसमें ज़्यादा अपग्रेड लेवल का नहीं पूछा जाता है। तो आप यकीन मानिएगा इसी प्रकार से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला जो प्रश्न है अपना 66 नंबर सवाल जो है कि राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मेवाड़ अपना प्रजामंडल है, मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा। निरंजनी संप्रदाय का नाम आते ही हरि सिंह सांकला आते हैं। राजस्थान में गोरबंद ऊंट को पहनाया जाने वाला आभूषण है। ठीक है।
नेक्स्ट है, देखो एक होता है नौगरी, एक होता है नेवरी। तो नौगरी जो आभूषण है वो हाथ में पहना जाता है, और नौगरी जो आभूषण है वो आपका पैरों में पहना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 कि कपिल मुनि बीकानेर ठीक है। ठीक है, कपिल मुनि बीकानेर में ठीक है। सही सुमेलियत नहीं बताना आपको। जगदीश मंदिर उदयपुर, द्वारकाधीश जयपुर में नहीं है, और मीराबाई चित्तौड़ है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, सर वीटी कृष्णामचारी किस राज्य के दीवान थे? तो ये कृष्णामचारी जयपुर के दीवान थे, है ना। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि से नवाजा था? तो आपके ये थे, कौन थे? अमीर उल उमरा। ठीक है, तो ये थे आपके जसवंत सिंह। जसवंत सिंह नहीं है, सॉरी, ये आपके थे ये भगवंत दास। भगवंत दास को अमीर उल उमरा से नवाजा था। ठीक है, ये भगवान दास जी को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, हम हमीर रासो। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ये रणस्तंभपुर ये था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कौन सी सभ्यता थी जिसमें ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था? ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, तो गणेश्वर में पत्थरों का प्रयोग हुआ माना जाता है, तो इसलिए गणेश्वर इसका सही उत्तर होगा। और अंतिम और आज का जो है अंतिम सवाल ये रहा, मिलान करने वाला है। एक तरफ शासक, एक तरफ रियासतों का नाम है, और एक तरफ कौन से राठौड़ थे, कौन से जो है शासक थे उनका दे रखा है। तो देखो बूंदी में कौन से थे? तो बूंदी में आप सभी जानते हैं हाड़ा शासक, इन्होंने राज किया था बूंदी। तो डी में थर्ड होना चाहिए, डी में थर्ड होना चाहिए। ठीक है, डी में थर्ड ये रहा आपका। उसके बाद सी में क्या है? सी में 4 होना चाहिए। ठीक है, आमेर जो है आपका, आमेर कछुआ राजा थे, सी में 4 है। बी में फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, बी में क्या होना चाहिए? बी में मेवाड़, मेवाड़ में सिसोदिया थे, और मारवाड़ ये थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर बैठ रहा है। तो प्यारे साथियों, ये थे आपके 75, यानी कि 25 सवाल को छोड़ दे तो 50 सवाल थे, जो कि सीधे सीधे आपके साइंस वाले में कल आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।